वेक्टर को जो हम इतना इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं कि बाबू आपको वेक्टर पढ़ना ही है, वेक्टर एक लैंग्वेज की तरह है। ये लैंग्वेज मैथमेटिक्स, इसको आपको सीखना है। तो कैसे आप इस पर कवर अप कीजिएगा, कितना पढ़ना है इसको? तो देखो वेक्टर में ये 3 चीज़ आपको सीख करके जाना है, ठीक है। ये आपका रोड मैप है। आपको क्या पढ़ना है? एडिशन सीखना है, वेक्टर एडिशन कैसे करते हो। आपको वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन सीखना है। फिर वेक्टर को हम लोग तोड़ना भी सीखते हैं, जिसे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। जैसे रिजल्टेंट, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 वेक्टर को जोड़ करके एडिशन में क्या कर रहे हैं, 2 वेक्टर को जोड़ करके, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़े तो हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रिजल्टेंट वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं कि x को क्या हिस्सा मिलेगा और y को कितना हिस्सा मिलेगा। तो इसे बोलते हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्ट यहाँ पर जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको हम लोग बंटवारा करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को इसमें से कितना हिस्सा मिला, ये आर कॉस थीटा मिला, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस को आर साइन। मतलब हमको रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखना है, मतलब एक रिजल्टेंट वेक्टर को तोड़ करके 2 अलग अलग कंपोनेंट बनाना सीखना है, वेक्टर में गुना करना सीखना है, और वेक्टर में जोड़ना सीखना है, ठीक है। तो ये सुनने में तो ईजी लगता है क्योंकि जोड़ घटाव ही तो है सर, सीख लेंगे, एकदम इजी है। लेकिन आपको कुछ नियम आपको याद होना चाहिए। जैसे आप जब बुक खोलिएगा तो आपको मिलेगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 3 तरह का एडिशन, 3 टाइप ऑफ एडिशन पढ़ाया जाएगा। लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे ये 3 तरह का एडिशन नहीं होता, सिंगल एडिशन होता है। एडिशन इसका 3 अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो 3 तरह का एडिशन दिया गया है, इसका मतलब एक ही होता है। बस इसको इसमें यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि हम कब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, कब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, और कब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। आपको एग्जाम में तो ये दोनों पूछा जाएगा, इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा। लेकिन ये सभी लॉ, मेरा कहना का ये मतलब है कि अगर पूरे अच्छे से समझ जाएगा ना, तो ये तीनों लॉ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक ही लॉ है, ये तीनों एक ही लॉ है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, उस थोड़े थोड़े अंतर को आपको समझ लेना है बस। तो इसको हम पढ़ाएंगे आपको एडिशन ऑफ वेक्टर को, इसी में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी कवर अप होगा। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में आपको 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर में 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा जाता है। एक तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है, एक तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ये 2 तरह का किस तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब 2 वेक्टर को जब जो गुना करते हैं ना, तो उसका कुछ तो प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पर 3 × 2 किए, इसका कुछ तो प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इसका क्या मिला, 6 मिला। तो 2 वेक्टर को जब गुना कर रहे हैं ना, तो हम आशा कर रहे हैं कि हमको वेक्टर ही मिले। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है, 2 वेक्टर को गुना कर रहे हैं और इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, डायरेक्शन का कोई अता पता ना हो, तो इस तरह का प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन 2 वेक्टर को गुना कर रहे हैं, 2 वेक्टर को गुना कर रहे हैं, और आंसर भी हमारा, उसका प्रोडक्ट भी हमारा वेक्टर ही आ रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। सर आप कैसे पहचान रहे हैं? देखो ये तुम्हारा जो भी है नंबर ही देगा, नंबर देगा तो मैग्नीट्यूड ही देगा। जैसे मान लो साइन 30 डिग्री है तो 1/2 ही ना लिखोगे, और ये दोनों आपको मैग्नीट्यूड ही देगा। यहाँ पर देखो एक स्पेशल सा चीज़ लगा हुआ है जिसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जो कैप पहना हुआ है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ वाला वेक्टर, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपने किया है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रहा है। तो इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसको स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ कहीं कैप पहना हुआ तो कोई नहीं है, तो इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं कि इसका प्रोडक्ट हमको स्केलर मिल रहा है, ठीक है। ये सीखना है, इस पर से क्वेश्चन बनना। सीखने का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसे ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें आपका अगर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया तो सपोज कर लो सीख गया। सीखने का यह मतलब नहीं है कि ये फॉर्मूला रट ली हो गया, ठीक है। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या है, इसको रिजॉल्व करना है हमको। रिजल्टेंट वेक्टर को 2 पार्ट में, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे, बांटेंगे, ठीक है।
सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग करेंगे। ये आपका रोड मैप है। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर से। तो एडिशन को सिखाने से पहले आपको कुछ ये लॉ हमने सोचा है आपके लिए। ये आपको बुक में इस तरह से नहीं मिलेगा। बुक में आपको ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ मिलेगा, लेकिन ये कुछ लॉ मेरे तरफ से है जिसको आप याद रखिएगा तो पूरा एडिशन आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला लॉ क्या है आपका, एडिशन अभी आपको सिखाया जा रहा है। इसमें पहला लॉ है, जैसे अगर हमको कोई चीज़ को जोड़ना है तो टुकड़ा में दिया रहेगा तो उसी को ना जोड़ेंगे। जैसे मान लो आप शॉपिंग करने जाते हो, कोई मॉल में गए, तो यहाँ कोई सामान आपने 1000 रुपया में ले लिया, कोई सामान 500 का ले लिया, कोई सामान 200 का ले लिया, कोई सामान आपने मान लो 800 का ले लिया, कोई सामान फिर आपने 300 का ले लिया। इस तरह से आपने कोई फ्रूट्स है, क्लॉथ्स है, बहुत सारा सामान आपने खरीदा है। तो ये तो कंपोनेंट्स है, टुकड़ा है। लेकिन दुकानदार को, मॉल वाले को आपका टोटल से मतलब है। किससे? टोटल से मतलब है। ये टोटल आएगा, लेकिन इसका जोड़ने का तरीका देखिए, पुराना है लेकिन कारगर है। कैसे आप जोड़ते हैं? बिना कैलकुलेटर के पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दो दो करके जोड़ते हैं। 2 कंपोनेंट ले लिए, अरे भाई यहाँ 1500 आया, ठीक है, 1500 और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने से कितना है? 1500। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? 1500। अब ये वाला और ये वाला कंपोनेंट की तरह जोड़ रहे हैं। अब इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 1700। अब इसका और इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 2500। इसका और इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2800। इस तरह करके जोड़ते हैं। तो बाबू इसी तरह से हम लोगों को दो दो करके वेक्टर को जोड़ते हैं, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, कितना क्यों ना हो, जितना सारा कंपोनेंट देना है दे दीजिए, दो दो करके तो हम जोड़ ही लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट, मात्र 2 कंपोनेंट को जोड़ने के लिए, मतलब जब आपको 2 कंपोनेंट दिया रहेगा उसको जोड़ने के लिए आप ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हैं। और 2 से जब अधिक कंपोनेंट जब दिया रहता है तो उसे हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर से जोड़ते हैं। जस्ट लाइक ए पॉलीगॉन, याद करो मैथमेटिक्स में आता था 8th क्लास या 9th क्लास में, मोनोमियल, बाइनोमियल, या 6th क्लास में आता होगा। मोनोमियल एक टर्म, जब 2 टर्म होता था तो बाइनोमियल, 3 टर्म होता तो ट्राइनोमियल, उसे पॉलिनोमियल बोलते थे। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर का मतलब ही है कि 2 से अधिक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, 2 से अधिक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, तब आप इस लॉ को लगाइएगा। लेकिन लॉ लगाएंगे क्या? यही दोनों में से लगाएंगे, 2-2 करके ही जोड़ेंगे हम, जो आपको देखने को मिलेगा। और जोड़ने का तरीका क्या? 2-2 करके, 2-2 करके, 2-2 करके। तो 2 कंपोनेंट को जोड़ने का कौन सा तरीका? एक तो ट्रायंगल लॉ है और एक पैरेललोग्राम है। फिर सवाल ये भी आता है कि हम कब ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे? 2 ही वेक्टर को, 2 ही कंपोनेंट को जोड़ना है ना, और यहाँ पर भी 2 ही कंपोनेंट, तो कब ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, कब पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे? ठीक है, तो ये सब आपको सीखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना कि कंपोनेंट बोलते किसको है। तो यहाँ पर हम आपको दिखला रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यहाँ पर आपका कंपोनेंट्स ज़्यादा होगा, 2 से तो ज़्यादा होगा। अगर 2 ही तक रहता तो हम ट्रायंगल लॉ यूज़ करते या तो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते। तो कंपोनेंट्स क्या होता है? जैसे मान लो ये एक कंपोनेंट है, ये एक वेक्टर ले लिए, और एक वेक्टर ये ले लिए, एक वेक्टर ये ले लिए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, इस तरह से आपने वेक्टर ले लिया। तो बच्चे लोग इसे हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारा वेक्टर आपको दे दिया गया, 2 से तो अधिक वेक्टर दे दिया गया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अब इसको हमको वर्क करने बोला कि इसका रिजल्टेंट निकालो, उसको जोड़ करके एक वेक्टर बनाओ। कहने का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी जोड़ो, और जोड़ने के बाद एक वेक्टर जो आएगा, टोटल आएगा, वो हमको बताओ। ठीक है, अब बताना क्या है? मात्र 2 सवाल वेक्टर में बताया जाता है। तो उस जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जो पहला क्वेश्चन बताए थे, और उसका डायरेक्शन क्या है, उसका यूनिट वेक्टर क्या है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सब क्या है? आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसके बाद इसका हमको क्या करना है? रिजल्टेंट करना है, जिसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर करते हैं।
तो पहला नियम आपको सिखाने जा रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट, और भी कंपोनेंट दे सकता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ऑल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ज्वाइन हेड टेल, मतलब जितने भी कंपोनेंट है ना सबको हमको कैसे ज्वाइन करना, हेड टेल। आप वेक्टर में जानते हैं ये वाला पोर्शन को हेड कहते हैं और इस पोर्शन को आप बच्चा लोग टेल कहते हैं। तो हेड को टेल से, मतलब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं तो वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल ज्वाइन करना होगा। पहला नियम ये है, ये नियम हो गया। दूसरा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना उसका उल्टा करना होगा। यहाँ पर कंपोनेंट कैसे पहचान रहे हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स है उसको कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, हेड और दूसरा वेक्टर का टेल से, हेड टेल करके चल रहे हैं। लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हेड टू हेड चिपकाना है और टेल टू टेल चिपकाना है। तो इससे पता चलेगा इसमें कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है, कौन सा टोटल वेक्टर है, वो पता चलेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे ज्वाइन करते हैं, हेड टू हेड और टेल टू टेल, ये भी नियम आपने सीखा। तीसरा चीज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वेक्टर को आप मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हो, बशर्ते आपको ये नियम ले जाने के लिए आपको पैरेलली शिफ्टिंग, पैरेलल ले जा सकते। कहने का मतलब मान लो एक वेक्टर आपने बनाया है ऐसे, ये आपने तीर बनाया, तीर को ही वेक्टर बोलते हैं, ये वेक्टर आपने बनाया, इसको बाबू तुम यहाँ पर भी ले जा सकते हो, इसको तुम यहाँ पर भी ले जा सकते हो, इसको तुम यहाँ पर भी। ये देखो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, इस तरह से मूव कर सकते हो। इसको उठाकर इधर, उठाकर इधर, उठाकर शिफ्ट किया जा सकता है कहीं भी अपने सहूलियत के हिसाब से। अपने क्वेश्चन को अगर इजी बनाना है तो क्या हम वेक्टर को मूव करवा एकदम करवा सकते हो, लेकिन नियम क्या है, पैरेलली मूव करवाना है। अब ऐसे नहीं कर देना जैसे ये वेक्टर को मूव करवाने के लिए ऐसे कर दिया तो ये गलत हो गया। ये देखो ये पैरेलल तो नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होगा, पैरेलली आपको मूव करवाना है। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसको कुछ देर के बाद आपको समझाएंगे। एंगल, ये 3 एंगल वाला जो पॉइंट है ना, ये एंगल वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा देर के बाद समझाएंगे आपको। पहले इतना समझ लिए हैं, पहले इससे हम लोग काम करते हैं। तो देखो ये वेक्टर ऐसे है तो हम इसको पैरेलली शिफ्ट करके दिखा रहे हैं। देखो वेक्टर ए कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। देखो ये पैरेलल ही हम लेके गए, ठीक है। वेक्टर बी कंपोनेंट से इसको ज्वाइन कर रहे हैं। देखो वेक्टर बी, पहले फिलहाल देख लो ये दोनों पैरेलल है, ये वे पैरेलल है और यहाँ पर देखो हेड टेल मिल रहा है, इसका हेड इसका टेल लिए हमने। फिर वेक्टर ये देखो वेक्टर सी ले लिए। देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, ये तीर और ये पैरेलल है, तो ये भी तुमको शिफ्ट कर दिए। और कैसे ज्वाइन किए हैं, देख लो हेड टेल ज्वाइन किए हैं। तो ये सारे कंपोनेंट को हम जोड़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक इसी तरह से वेक्टर डी को भी जोड़ें, शिफ्टिंग कर सकते हैं। सर आप उठा करके इधर ला रहे हैं, ला सकते हैं बाबू, ये नियम है वेक्टर हेड टेल। ऑल कंपोनेंट जुड़ चुका है, पैरेलल शिफ्टिंग भी आपने देख लिया। ऑल कंपोनेंट को हमने किस तरह से हेड टेल करके जोड़ा, ठीक है। अब इसमें रिजल्टेंट जो है, जो इसका टोटल है, उसको हमको जोड़ने के लिए हेड और टेल ज्वाइन करते हैं। ये सीखना है आपको। यहाँ पर आपने क्या देखा, हेड। देखो देखने में तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, कितना भी वेक्टर हो वो तो सब तीर ही नजर आएगा। तो इसमें से रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा तीर ऐसा है जो हेड और टेल से लगा हुआ है। क्या ये नहीं, क्या ये नहीं, क्या ये नहीं, हाँ ये हेड है, टेल है, तो ये रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट ये नहीं है क्योंकि इसका हेड से तो जरूर लगा हुआ, यहाँ पर हेड टेल हो गया, तो ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कौन है, ये है। मेन वेक्टर कौन है, ये है, ये वाला आपका मेन वेक्टर है, जिस पर सवाल क्या पूछा जाएगा, मात्र 2 सवाल पूछा जाएगा। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एक वेक्टर में 2 ही चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसके लिए आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला निकलता है बाबू, a² + b² + 2ab
कॉस थीटा। ये क्या है सर? ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। और डायरेक्शन निकालने का फार्मूला टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। ये डायरेक्शन, इस फार्मूला से आप रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन खोज लीजिएगा। इस फार्मूला से आप मैग्नीट्यूड को खोज लीजिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का, कंपोनेंट का नहीं बता रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का। जब भी मैग्नीट्यूड खोजना पड़े ये फार्मूला लगता है, और जब भी उसका डायरेक्शन खोजना पड़े ये फार्मूला लगता है। एग्जाम में आपको क्या आएगा? इसी का प्रूफ आएगा। और ये वो प्रूफ आपको किस तरह से लिखने को आ सकता है? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम में ही आ सकता है। क्लियर है? क्या सवाल पूछा जाएगा, क्या करना है? लेकिन हम बोलते हैं कि दो दो करके ही जोड़ेंगे। जैसे अभी हम कुछ देर पहले आपको दिखाए थे कि कोई मॉल में जाते हैं तो कैसे दो दो करके जोड़ते हैं। हम इतने को देखेंगे भी नहीं, इतने को देखेंगे भी नहीं, ठीक है? इतना को नहीं देखेंगे, ठीक? हम दो दो करके वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में सिर्फ अभी देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी ज्वाइन है, बाकी को आप देखो भी मत देखो। तो दो वेक्टर है और वो ज्वाइन कैसे है? यहाँ दो वेक्टर है, नोट करके ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ कब यूज करना है कि when components of vector joined head to tail, then use ट्रायंगल लॉ। तब तुम ट्रायंगल लॉ को यूज करोगे, ठीक है? नोट नंबर 2, when two components join tail to tail, then use पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है? अब ये लॉ क्या बोलता है वो भी सीख ही लो, ठीक है? तो ट्रायंगल लॉ कब यूज करना है? जब हेड टेल, दो कंपोनेंट हेड टू टेल ज्वाइन हो, हेड टू टेल ज्वाइन हो। हम करके बता रहे हैं। एक ही बार में वेक्टर आपका एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा वेक्टर ए है और एक कंपोनेंट ऐसा दे दिया वेक्टर बी है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर दो कंपोनेंट दिया हुआ है, तो ट्रायंगल लॉ यूज हो सकता है, नहीं तो पैरेललोग्राम लॉ यूज हो सकता है। तो यहाँ कौन सा यूज करें? तो तुम तुरंत देखोगे कि अगर हेड टेल है तो सर बोले थे कि हमको यहाँ ट्रायंगल ही यूज करना है, ठीक है? ट्रायंगल ही। तो ट्रायंगल कब यूज करना है? हेड टेल कंपोनेंट ज्वाइन हो, वही चीज लिखा हुआ है। लेकिन अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ बोलता क्या है। तो यहाँ तो तुम ये सीख गया कि हेड टेल ज्वाइन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ बोलता क्या है, क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट क्या है? अब देखो यहाँ ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो क्या ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है? क्या ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल अभी नहीं बना हुआ। ट्रायंगल 3 साइड से बनता है। यहाँ अगर साइड का बात करें 1 2, ये लेकिन साइड नहीं बोल सकते, ये वेक्टर है, एरो है ना, तो वेक्टर है। तो 2 लाइन जरूर है, लेकिन ये 2 लाइन को हम वेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है। तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, इसको ट्रायंगल फॉर्म करो। इसको ट्रायंगल बनाने के लिए तुमको एक थर्ड साइड जोड़ना पड़ेगा। इसको साइड इसलिए बोल रहे हैं कि अभी एरो नहीं दिए हैं, एक लाइन बनाए हैं जिससे ये ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है? ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। तो ट्रायंगल लॉ यही बोलता है कि जो मेरा साइड, जिस साइड से मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए, जिस साइड से मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए वही साइड मेरा रिजल्टेंट है। तो क्या ये साइड आपका रिजल्ट कंप्लीट किया था? ये साइड कंप्लीट किया? नहीं, ये साइड कंप्लीट किया है, आपको एक कंप्लीट ट्रायंगल का शेप दिया है। तो यही रिजल्टेंट है, यही रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का लॉ को यूज करो। रिजल्टेंट है तो उसका नियम क्या है? हेड टू हेड और टेल टू टेल होना चाहिए। तो ये वाला तीर और ये वाला तीर हेड टू हेड टकराओगे और यहाँ पर टेल टू टेल टकराना पड़ेगा ही, नहीं किया तो गलत हो गया। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है।
ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पर है और अगर है तो किस नियम को लगाना सिखाया जाता है। तो ट्रायंगल यही सिखाता है, जिस साइड से मेरा कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है वही साइड मेरा रिजल्टेंट है। ठीक है, तो उस साइड को आप रिजल्टेंट वाला फार्मूला यूज़ कीजिए। फार्मूला करने का मतलब हेड टू हेड और टेल टू टेल लगाइए। ठीक है, अब हम एंगल वाला जो छोड़ करके 3 पॉइंट गए थे, ये तीनों एक साथ समझाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स एंड रिजल्टेंट, देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये कंपोनेंट वेक्टर हो गया। कोई भी, यही मेन एंगल है, एग्जाम में इसी का डायरेक्शन पूछा जाता है, यही डायरेक्शन है जिसके लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला दिया था, टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ बीटा ये वाला एंगल है। तो बीटा एंगल जो मेन एंगल जिसे डायरेक्शन आपको पता चल रहा है, वो कैसे पता चलेगा आपको? एक साइड तो रिजल्टेंट एकदम फिक्स्ड है, रिजल्टेंट से तो लेना ही पड़ेगा। एंगल हमेशा दो लाइन से बनता है, तो एक लाइन फिक्स्ड है रिजल्टेंट और दूसरा लाइन एनी ऑफ द कंपोनेंट, एनी ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, 2 कंपोनेंट है, कोई भी एक कंपोनेंट ले सकते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसके बीच का एंगल को क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। यही रिजल्टेंट वेक्टर है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 2 कंपोनेंट, एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स, उसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा। तो यहाँ थीटा क्या बता रहा है? कंपोनेंट्स के बीच का एंगल। बीटा क्या बता रहा है? बीटा यहां पर क्या बता रहा है? एंगल बिटवीन आर एंड एनी ऑफ द कंपोनेंट और बी, किसी भी एक कंपोनेंट्स के साथ एंगल। और थीटा क्या बता रहा है बच्चा लोग? थीटा क्या बता रहा है? थीटा बता रहा है एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स ए एंड बी का जानकारी दे रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो थीटा और बीटा में समझिएगा, ये बीटा का मतलब होता है रिजल्टेंट और एनी ऑफ द कंपोनेंट के साथ जो एंगल बन रहा है उसको बीटा बोलते हैं, वही मेन एंगल होता है, उसी से डायरेक्शन को फाइंड किया जाता है। उसी के लिए फार्मूला में आपको पढ़ाया जाएगा टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। और एक एंगल जो तुम्हारा होता है कंपोनेंट के बीच, यहाँ कंपोनेंट कौन है? ए और बी, इसके बीच का एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? इसके बीच का एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? थीटा। ठीक है, 2 कंपोनेंट के बीच के एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। यहां तक समझ में आया? अब देखो ये लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने बोला है कि एंगल को देखने का सही तरीका क्या है? टेल टू टेल। एक सवाल अगर हम पूछें कि यहां पर 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट का एंगल आपको देखने में कितना लग रहा है? 90 से ज्यादा लग रहा है कि 90 से कम लग रहा है? आपको जो थीटा लग रहा है, क्या लग रहा है कि 90 से ज़्यादा है या 90 से कम है? क्या लग रहा है आपको? जो यहाँ पर जो कंपोनेंट थीटा बोल रहे हैं ना, तो कंपोनेंट पर ध्यान दीजिएगा, क्या लग रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ तो 120, 90 से तो ज़्यादा ही है, लेकिन उसका आंसर होगा गलत। क्यों? यहाँ पर एंगल आपने गलत तरीके से देख लिया। एंगल को देखने का तरीका क्या है? टेल टू टेल, लेकिन यहाँ पर कैसे है? हेड टेल है, तो आपको यहाँ पर जो रीडिंग दिखाई दे रहा है कि लगभग 120 डिग्री है, 90 से ज़्यादा है, वो गलत है। एंगल को देखने का सही तरीका है टेल टू टेल। सर ये टेल टू टेल मिल तो नहीं रहा, अरे मिला लो, पैरेलल शिफ्टिंग तो किया ही जा सकता है, तो इसी को बढ़ा लो आगे, इसको शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर जो एंगल आया, अब देखो टेल टू टेल है तो ये 90 से छोटा है, ये थीटा है। यहाँ पर सही है, ये डायरेक्शन सही, ये एंगल सही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो टेल टू टेल है, तो एंगल को देखने का सही तरीका क्या होता है? टेल टू टेल। याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कंपोनेंट के बीच का एंगल, 2 कंपोनेंट के बीच का एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिजल्टेंट और कंपोनेंट के बीच का एंगल को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा के लिए स्पेशल एक फार्मूला है, आपको टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा एडिशन में करवाया गया है। चलिए, ये पूरा नियम आपको समझाने के बाद अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सर आपने पैरेललोग्राम के बारे में नहीं बताया, पैरेललोग्राम लॉ कब यूज़ करते हैं? वो भी तो जब 2 कंपोनेंट रहेगा तब यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि व्हेन टू कंपोनेंट ज्वाइन टेल टू टेल देन यूज पैरेललोग्राम लॉ। और वो क्या बोलता है, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि जब भी जैसे ये वेक्टर ए है और ये ऐसे ज्वाइन है टेल टू टेल वेक्टर बी, अब यहां पर ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा, अब यहां पर पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। तो इसको पहले पैरेललोग्राम डिजाइन दीजिए, उसके बाद इसका डायगोनल खींचिए। सबसे पहला काम, अगर इस तरह का ज्वाइन है तो दिमाग में आ जाना चाहिए टेल टू टेल है, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। तो पैरेललोग्राम बनाने सबसे पहले ड्राइंग कंप्लीट करो, जैसे वहां ट्रायंगल कंप्लीट किया था, देखो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब ये लॉ क्या बोलता है कि पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि मेरा जो पैरेललोग्राम आप जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो मेरा जो डायगोनल होगा ना वही रिजल्टेंट है। जिस तरह से ट्रायंगल में बोलता था कि जो साइड से हम कंप्लीट ट्रायंगल बनेंगे ना वही साइड मेरा रिजल्टेंट है, ठीक तरह से इसी तरह से ये बोल रहा है कि मेरा जो कंप्लीट, अगर हमको कंप्लीट एक पैरेललोग्राम बना लोगे तो मेरा जो डायगोनल होगा ना वही रिजल्टेंट है। तो इसका डायगोनल तो ये है या ये है, तो यही रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। तो अभी फिलहाल एक रिजल्टेंट देखो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे ये डायगोनल्स है तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट वाला नियम लगना चाहिए। रिजल्टेंट का नियम क्या, हेड यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर हेड हेड टकराना चाहिए और इस जगह टेल टेल जो कि एकदम लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। एंगल बनाने का ये क्या करोगे, बीटा, अच्छा इसका एंगल कहाँ से देखोगे, इधर से बढ़ा करके थीटा, क्लियर है। अब आखिरी जो बात बता रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम एक ही चीज है। कैसे है देख लो, एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। जैसे ये वेक्टर ए है सर, ये वेक्टर बी है सर, अभी तक पढ़ाने से आपका समझ गए यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगेगा, ठीक है। यहाँ तक का पढ़ाई से तो यही समझ में आ रहा है कि सर यहाँ तो ट्रायंगल लॉ लगेगा, एकदम कंफर्म है क्योंकि हेड टेल है, हम जानते हैं, और थर्ड साइड ही रिजल्टेंट होगा। ये थर्ड साइड को मिलाएंगे, यही मेरा रिजल्टेंट होगा। हम बोलेंगे नहीं, हम यहाँ पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं। अब देखो कैसे, देखो कैसे लगा सकते हैं। ये आपने तो सही किया, आपका भी गलत नहीं है, आपका भी सोच एकदम सही है, राइट है, आपने सही किया है, कोई रॉन्ग नहीं है, आपने पूरा नियम का फॉलो किया। हेड टेल है, आपने ट्रायंगल लॉ लगाया, हेड हेड टेल टेल किया। तो क्या यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लगा करके पूरा नियम बदल सकता है क्या, कुछ नहीं बदलेगा। देखो ये साइड इधर है तो पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, वेक्टर भी पैरेलल, देखो ये वेक्टर पैरेलल किया जा सकता है, पैरेलल शिफ्ट तो कर ही सकते हैं इस पॉइंट। अब ये क्या मिल गया, टेल टू टेल मिल गया, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। अब इसको हमको पैरेललोग्राम ड्राइंग करना होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो लो ड्राइंग किए, तो अभी भी तो रिजल्टेंट तेरा नहीं बदला, रिजल्टेंट कहाँ बदला, अभी भी यही है जो ट्रायंगल लॉ में था। तो ट्रायंगल लॉ लगाओ या पैरेललोग्राम लॉ लगाओ तो वहाँ पर आपका रिजल्टेंट नहीं बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि ट्रायंगल लॉ, अब यही बच्चा लोग कुछ कुछ नहीं जानते तो वो अलग अलग करके पढ़ते हैं। उसको ट्रायंगल लॉ पढ़ना है, उसको पॉलीगॉन लॉ पढ़ना है, उसको पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है, अरे सब एक ही चीज़ है। बस इसमें सीखना क्या, कब लगाया जाता है, जब हेड टेल है ट्रायंगल का यूज़ करो, जब टेल टेल है तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करो। ट्रायंगल हो, पॉलीगॉन हो और आपका पैरेललोग्राम लॉ हो, कोई भी लॉ हो, एक ही फार्मूला है रिजल्टेंट निकालने का, वो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डायरेक्शन निकालने का कौन सा फार्मूला है, b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा, ठीक है। सभी लॉ का यही फार्मूला, मात्र 2 फार्मूला है एडिशन का। तो ये पूरा थ्योरी क्लासेस आपका कंप्लीट हो गया एडिशन का। एडिशन लॉ आपका थ्योरेटिकली जो ज्ञान देना था, बताना था, वो कंप्लीट है। अब याद रखिए, याद कीजिए और इसको लगाना सीखिए। चलिए, तो ये सब नियम हो गया है। अब हम डायरेक्ट जितना कुछ पढ़ाए हैं इस लॉ में हम लगाने जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो हम अब इतना वेक्टर को नहीं देखेंगे, हम हटा देंगे।
मात्र 2 वेक्टर दिख रहा है और ये हेड टेल है। यहाँ ट्रायंगल लॉ लगाएंगे और ट्रायंगल बनाने के लिए ये सब देखना भी मत, तो इसको ऐसे ऐसे ले जा करके हेड टू हेड, ये रिजल्टेंट है हमारा, ये रिजल्टेंट है, तो इन दोनों का जोड़ होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही ना हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये 2 साइड कंप्लीट हो गया आपका, ये आप कंप्लीट। अब इसको मत देखो, जैसे आपने 500 और 300 800 700 ऐसे करके, तो ये दोनों को जोड़ा, ये जोड़ करके 800 ले लिया ना, तो अब इसको मत देखो 800 और ये 800, तो ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 1600। अब इसको मत देखो, अब 1600 और 700, ठीक है, ऐसे करके आपको चलना है। तो आपके लिए ये दोनों वेक्टर जोड़ करके एक टोटल वेक्टर आ चुका है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला जिसे आपने रिजल्टेंट बनाया था वो तो इसके टेल से जाके चिपक गया है, देखो वेक्टर सी के टेल से जाके चिपक गया है, तो ये दोनों कंपोनेंट है, तो हेड टेल लगा हुआ, तो फिर क्या लगाओगे, ट्रायंगल लॉ, हेड हेड मारे, हेड हेड टकराती। अब ये हेड हेड है तो ये रिजल्टेंट है, तो ये दोनों का जोड़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो गया। अब यहाँ पर देखो हेड है और टेल है, हेड है और टेल है, वेक्टर डी का क्या है, टेल है, और ये वाला का वेक्टर हेड है, तो ये दोनों कंपोनेंट हुआ, तो इसका रिजल्टेंट तो ये है हेड हेड और टेल टेल। तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा ये वाला वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वेक्टर हो गया, और प्लस वेक्टर डी का रिजल्टेंट। ठीक, तो इससे आप लोगों ने एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना सीखा। लेकिन आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही देखा कि कितना भी नंबर ऑफ वेक्टर हो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो, तो हम तो 2-2 करके ही जोड़े, और यहाँ पर भी हमने ट्रायंगल्स लॉ का ही यूज़ किया है। और एक अभी हम कुछ देर पहले ट्रायंगल्स लॉ पैरेललोग्राम लॉ में भी नहीं, उसको शिफ्टिंग करके हम पैरेललोग्राम लॉ भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा ना, ये जो कहानी सुना रहे हैं ये सुनने में आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन इसको न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते सीखिए, तब जा कर के ये पूरा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो अब जितना कुछ भी सिखाए हैं आपको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में भी आया है। आपको पहले 4 साइड वाला वेक्टर में आपको दिखाएं, उसके बाद 5 पेंटागन किए, उसके बाद हम 6 वेक्टर वाले सम को ला रहे हैं जिसे रेगुलर हेक्सागन बोला जा रहा है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, मतलब चारों तरफ अंदर में हर एक साइड इक्वल होता है रेगुलर हेक्सागन का। रेगुलर हेक्सागन है तो आपको प्रूव करना है कि ये सबको जोड़ने से, एडिशन से, ये सभी को जोड़ेंगे ना, ये सभी को जोड़ेंगे तो हमको 6AO आना चाहिए। 6AO मतलब ये वाला फैक्टर, 6 गो मतलब 6 गो ऐसा जोड़ेंगे, 6 गो AO जोड़ेंगे तो इतना सम के बराबर होना चाहिए। ये प्रूव करके दो। अच्छा है, आप कितना भी दो, हेक्सागन दो, ऑक्टागन दो, हम लॉ से चलेंगे, पॉलीगॉन लॉ से ही चलेंगे, 2-2 करके ही जोड़ेंगे, 2-2 करके ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लगा लगा करके जोड़ करके अपना बना लेंगे। जो नियम सीखे हैं उस नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले जोड़ना है AB फिर AC। इसमें हमको AC खास लग रहा है। AC इसलिए खास लग रहा है क्योंकि AC को जब देखोगे ना तो ये यहाँ से यहाँ तक ड्राइंग आ रहा है और ये पैरेललोग्राम डिज़ाइन लग रहा है और वो है AC, मतलब ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है। AC क्या है, AC क्या है, डायगोनल है। डायगोनल है तो ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट का नियम इधर है, अगर हेड जा रहा है तो इधर हेड आना चाहिए और इधर टेल आना चाहिए, होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा इधर से नियम को फॉलो करना चाहता है तो इधर से तीर लगना चाहिए, इधर मतलब इधर टेल टेल मिले और इधर हेड हेड मिले। एरो सही नियम से लगा चुके हैं, एरो लगाना सीख चुके हैं। आपको इधर से भी ट्रायंगल लॉ ले सकते हैं ABC, या इधर से ले सकते AOC, ये आपके बुद्धि पर है।
तो आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और देखें कि आपको प्रूव क्या करना है। AO को करना है, AO को करना है। AO इधर से चलने से, इस ट्रायंगल को लेने से तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इधर से लेने से AO का संख्या आपको मिल सकता है। इसलिए आपको प्रूफ में क्या लेना है, इस ट्रायंगल को लेना है AOC, ठीक है। इधर से ट्रायंगल को देखो, इधर से ट्रायंगल देखो, तो ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। AC आपका क्या आया, रिजल्टेंट आया। ये किसके बराबर होगा, AO प्लस OC के। पहला चीज मिला, इसको चेंज कर लेंगे। AD को देखो, अब AD एक एक करके देखते जाओ। AD दिमाग में रखो कि कितना AO ला सकते हैं। AD देखो, AD एक वेक्टर ये है। AD को अगर दो पार्ट में लिखा जाए, A से D, इसको दो पार्ट में लिखा जाए तो आप लिख सकते हो AO प्लस OD। ये वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AD मिल जाएगा। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दो लाइन को जोड़ते हैं तो हमको ये पूरा AD मिलेगा कि नहीं, वो हमने लिखा है, ठीक है। तो इससे फायदा, AD को चेंज करोगे तो एक AO इसमें भी आ रहा है, ऐसे करके 6 AO लाना है, तो एक AO इधर से भी मिल गया आपको, बहुत अच्छी बात है। ये दूसरा, चलो इसमें भी हमने कुछ चेंज किया। AE को देखो, AE लो, AE ये देखो AE। सर ये फिर बर्फी डिजाइन, मतलब पैरेललोग्राम बन रहा है। बर्फी इसलिए बोलते हैं, वो पैरेललोग्राम शेप का ही होता है ना। तो ये AE, सर ये डायगोनल्स है तो ये रिजल्टेंट है तो इधर से हेड लगना चाहिए और इधर से टेल सही डायरेक्शन में जा रहा है, तीर बन गया। इधर वाला तीर को भी ले सकते हैं, इधर से अगर तीर बनाना चाहें तो इधर टेल चाहिए और इधर हेड चाहिए, ऐसा तीर बनेगा। लेकिन हम अंदर वाले को ले रहे हैं क्योंकि हमको इससे AO मिल जाएगा। तो AE को बच्चा कैसे लिखोगे, AE को लिखेंगे सर AO प्लस OE। ये तीसरा चेंज कर लिए, ठीक है। AF बाद में करेंगे, पहले इतना लिख लेते हैं, ठीक है। इतना को बैठा लेते हैं, ये जो लाए हैं वहाँ पर बैठाइए। AB पे कुछ नहीं किए हैं, जितना हमको डायगोनल्स मिला उसको यूज़ किए हैं। AC को हटा करके हम लिख रहे हैं AO OC। चलिए आगे बढ़िए, ये हो चुका। AD के जगह पर हम लिख रहे हैं, AD के जगह लिख रहे हैं ये वैल्यू AO OD, और ठीक इसी तरह से AE के जगह पर AO OE लिख रहे हैं, और अंतिम में आपका AF बच गया, ठीक है। ये हमने पुट किया, ठीक है। LHS है ये, यहाँ तक हो गया। बहुत सारा AO मिला है, इकट्ठा कर लो। जैसे AB OC, जो नहीं मिला पहले उसको लिख लेते हैं। OD देखो, OD को AO लिखा जा सकता है, OD को AO लिखा जा सकता है। कैसे, थोड़ा देखो, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो AO बड़ा है कि OD बड़ा है, इस सवाल पूछ रहे हैं। AO बड़ा है कि OD बड़ा है, सर दोनों सेम है, रेगुलर हेक्सागोन है तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम। डायरेक्शन दोनों सर पैरेलल है, देखिए ऐसे ही जा रहा है, दोनों एक ही तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन वाइज भी सेम है। तो AO और OD तो बराबर हुआ सर, इस सेंस से बहुत अच्छा। तो OD को आप अगला स्टेप में यहाँ पर AO ही लिखें, ठीक है। फिर AO, फिर OE, फिर AF। कितना आ गया, 1 2 3 4 है, 1 2 3, एक छूटा हुआ है, इसका मतलब छूट गया। यहाँ एक AO और होगा और OE
AF होगा, ठीक है। मिला लीजिए, AB लिखा हुआ है, OC लिखा हुआ है, 1 2 3, ये AO ही है, 4, तो 4 AO, 1 2 3 4 AO मिल गया आपको, मात्र 2 को और चाहिए, और OE और AF यहाँ पर, अच्छी बात है। तो अब अगला स्टेप AB OC OE AF 4 AO आ चुका है, यहाँ तक राइट डाउन करें। चलिए जगह बनाना होगा थोड़ा सा, इसको ऊपर वाले को मिटाना होगा, इसका काम कर चुके हैं, इतना दूर में बना लेंगे क्वेश्चन को, 2 ही को और लाना है ना, 6 लाना है, 4 आ चुका है, अब इतना ही से लाना है। तो देखो इसका पेयर देखो, OE देख लो, सॉरी OC ये वाला OE ये वाला, हाँ सर टेल टू टेल मिल रहा है, OE टेल टू टेल, पैरेललोग्राम बनाना चाहिए, लीजिए सर पैरेललोग्राम बन गया। तो बाबू इसका डायगोनल क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, OD होगा, OC प्लस OE का सम OD, क्योंकि डायगोनल से मिल रहा है, देख रहे हो पैरेललोग्राम लो, ये मिल गया। तो इसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, OD, तो AB प्लस AF प्लस OD प्लस 4 AO, यहां तक हो गया। हाँ चलिए राइट डाउन हो रहा है। अब देखिए OD को हम पहले भी बोल चुके हैं कि OD को क्या बोल सकते हैं, AO बोल सकते हैं, OD को हम लोग AO बोल सकते हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं हम AB AF AO, OD को हम अभी बताए थे AO लिखा जा सकता है, तो ये भी हो गया, प्लस 4 AO, तो टोटल कितना हो गया, AB AF 5 AO। बाबू इसको देखो तो थोड़ा सा फिगर में, AB AF, सर टेल मिल रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, और इसका डायगोनल ये है, मतलब AO है, मतलब इसको हटा करके तुम क्या लिख सकते हो, AO 5 AO इक्वल टू 6 AO, अप्रूव्ड, सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन हेड टेल पर जितना भी एडिशन का क्वेश्चन आपको हम दिए, और इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट सुधरा होगा, ये आशा करते हैं।